न्यूज़ पीआर की पूरी टीम की तरफ से और न्यूज़ पीआर की सीईओ यानी मैं पूजा श्रीवास्तव आप सभी को वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामना दे रही हूँ। और सिर्फ वुमेन्स डे पे ही नहीं, नारियों का सम्मान आप लोग कीजिए। प्लीज़ आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये करना है, सम्मान देना है, तो 365 दिन दीजिए। कि महिलाओं का अगर सम्मान करना है तो सिर्फ डे के हिसाब से नहीं करना चाहिए। जैसे वुमेन्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, डॉटर्स डे, सिस्टर डे, इसके हिसाब से अगर अगर किसी नारी का सम्मान करना है तो ये चीज़ बंद कर देना चाहिए। अगर आपको करना है तो 365 दिन उस नारी का सम्मान कीजिए। पर आप कहते हैं ना कि लेडीज़, लेडीज़ का मतलब हो गया नौ दुर्गा। नौ दुर्गा अगर रूप लेती हैं तो नौ देवी का रूप लेती हैं। तो लेडीज़ के लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो घर सँभाल सकती हैं, वो ऑफ़िस भी सँभाल सकती हैं। तो ये तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मैन पावर से, या कोई भी कलीग हो, अगर किसी भी ऑफिस में काम कर रही हूँ, मेरी ऑफिस की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी ऑफिस में, क्योंकि मेरे यहाँ तो ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। मैं ना खुद दी हूँ, ना मेरे सर हैं जो सीएमडी सर हैं वो अलाउ किए हैं कि किसी भी नारी का अपमान करना। क्योंकि नारी का अपमान होता है, इसका मतलब है क्या कि आप लक्ष्मी का अपमान करना। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज पिया। शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी, नारी बिन ये जग है अधूरा, जीवन का आधार है नारी। आज हम सब वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसे में नारी की जो महानता है वो हम सबको जानना काफी जरूरी है। जिस तरीके से आज के वक्त में महिलाएं हर किसी को पीछे छोड़ रही हैं, खासकर पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में महिलाओं का सम्मान तो करना ही है, लेकिन उनके जो कार्य हैं उन्हें भी जानना जरूरी है। आज वुमेन्स डे सेलिब्रेशन को लेकर के आज हम आ चुके हैं न्यूज़ पीआर की सीईओ पूजा श्रीवास्तव के पास और आज हम जानेंगे कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का काम कितना आज के वक्त में ज़रूरी है। सबसे पहले मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है ज्योति। थैंक यू। मैम, आज हम सब वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज के वक्त में महिलाओं का सम्मान जो खासकर अधिकतर लोग मदर्स डे के दिन मदर्स का करते हैं और सिस्टर्स डे के दिन सिस्टर्स का कर लेते हैं, लेकिन आज जो वुमेन्स डे है सिर्फ आज ही भर क्या ये सम्मान और सिर्फ एक पार्टिकुलर डे के दिन ये सम्मान सही है? देखिए ज्योति, आप जैसा क्वेश्चन की हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन की हैं कि महिलाओं का अगर सम्मान करना है तो सिर्फ डे के हिसाब से नहीं करना चाहिए। जैसे वुमेन्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, डॉटर्स डे, सिस्टर डे, इसके हिसाब से अगर अगर किसी नारी का सम्मान करना है तो ये चीज़ बंद कर देना चाहिए। अगर आपको करना है तो 365 दिन उस नारी का सम्मान कीजिए। क्योंकि माँ एक, वो तो लेडीज़ जो है, नारी है, वो एक माँ है, बहन है, पत्नी है, बहुत सारे रोल हैं, बहन है, उसका रोल है। तो अगर सम्मान करना है तो पहले अपने घर से सम्मान स्टार्ट कीजिए, ठीक है? बाद में किसी को बुला करके आप सम्मानित कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। उस दिन आप सम्मानित कर रहे हैं, बाद में उससे बहुत सारा उल्टा-सीधा बोलना और ये वो, बहुत सारे लोगों में हमको सुनने को मिलता है। तो इस तरह से अगर सम्मान देना है तो इस चीज़ को मत दीजिए। अगर देना है तो 365 दिन दीजिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, वो चाहे मैन हो, चाहे कोई भी हो, फैमिली मेंबर हो, चाहे ऑफिस में हो, कलीग हो, अगर देना है सम्मान तो आप प्रॉपर दे दीजिए। जी मैम, आप न्यूज़ पीआर की सीईओ हैं, एक पद पे हैं आप और आपके अंडर काफ़ी सारी महिलाएं हैं, काफ़ी महिला स्टाफ हैं, तो कई तरह के ऑफिस पॉलिटिक्स, कई तरह की चीज़ें ऑफिस में होते रहती हैं और उन झगड़ों को संभालना, महिलाओं को संभालना, क्योंकि महिलाओं को संभालना सबसे बड़ा ड्यूटी होता है, तो ऐसे में कितना मुश्किल होता है और किस तरीके से संभालती हैं? सबसे पहले तो ज्योति जी कि ऑफिस का जो भी मैटर है, ठीक है? ऑफिस में जितनी भी एम्प्लॉइज़ आ गई, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उन लोग को मैं पहले ही स्ट्रिक्टली बोल देती हूँ कि अगर आप लोग को काम करना है तो एक स्टाफ की तरह नहीं काम कीजिए, फैमिली मेंबर्स की तरह काम कीजिए। अगर आपके साथ जो काम कर रही हैं वो आपकी बहन है, उनको वैसा सम्मान दीजिए ताकि उनको भी बाहर जा कर के फ़ील हो कि हाँ, हम कहीं से सेफ़ली काम करके आ रहे हैं। अनकम्फ़र्टेबल नहीं लगे कि हाँ, हम उस जगह जा रहे हैं, जाएँ कि नहीं जाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान मैं भी रखती हूँ और मेरे सीएमडी सर भी रखते हैं, ठीक है? कि हाँ, किसी भी औरत का मतलब जो भी है, उसका कोई भी अपमान नहीं कर सके, क्योंकि उनका अपमान यानी मेरा और मेरे सीएमडी सर का अपमान है। इसलिए सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहती है कि उन लोगों का सम्मान, ठीक है? तो अगर वैसा कुछ वैसा होता है तो सबसे पहले मैं उन लोगों को वार्न करती हूँ कि देखिए, अगर ऐसा है तो आप ऑफ़िस में काम कर सकते हैं, नहीं तो देन आप ऑफ़िस छोड़ के जा सकते हैं।
मैं लेडीज़ को नहीं कहूँगी, क्योंकि वो तो अपने भाई हमारे पे फ़ेथ करके ना आ रही हैं मेरे पास, तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि हाँ, उनका सम्मान यानी मेरा सम्मान। तो इस वजह से मैं इस चीज़ को लेकर के मैं हमेशा वार्न की रहती हूँ सबको, कि इस चीज़ का अगर आप लोग केयर नहीं कर सकते हैं, तो देन आप ऑफ़िस से रिज़ाइन देके जा सकते हैं। जिसके लिए उन लोग को थोड़ा बुरा भी लगता हो, पर वो वो लेकिन मुझे बहुत मैटर नहीं कम करता है। आज के वक्त पे बहुत ही कम ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं जहां पर महिलाओं को भी मतलब थोड़ा सा ज्यादा सम्मान, क्योंकि अधिकतर लोग पुरुषों को ज्यादा आगे बढ़ाने के सोचते हैं, महिलाओं को बहुत कम लोग सोच पाते हैं। हाँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, अगर मैं अपना मतलब उस महिला का अगर दर्द मैं नहीं समझूँगी, तो उसका दर्द तो कोई भी नहीं समझ सकता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर उनका इंसल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा इंसल्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को अगर हर जगह ऐसा नहीं है कि मैं अपने ऑफ़िस का बात कर रही हूँ, हर जगह अगर वैसा फ़ील हो, अगर बड़े डेज़िग्नेशन पे आजकल हर ऑफ़िस में महिलाएँ हैं, तो इस चीज़ का वो हमेशा ध्यान देंगी कि हाँ, हमसे जो जूनियर लड़कियाँ हैं, उन लोग को कंफ़र्टेबल हो, उन लोग को हर चीज़ के लिए प्रायोरिटी दी जाए, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, हम कहीं काम कर रहे हैं। और काम करना एक ये है, ठीक है? कोई भी अपने मजबूरी से हो, चाहे कोई भी अपने फाइनेंशियल से हो, तो इस चीज़ को लेकर के कभी उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सब कोई नीचे से ही ऊपर जाता है, कोई ऊपर से नीचे नहीं आता है। और भगवान का जब फेर लगता है, तो लोग ऊपर से भी नीचे आते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने कैमरा के सामने अपना बड़ाई कर रही हूँ। मेरे ऑफ़िस में जितनी भी लड़कियाँ हैं, चाहे मेरा 4 सेक्टर है, ठीक है? न्यूज़ पीआर है, पल्लवी राज है, ड्रीम पीआर है और श्रीनिका होम्स है। वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं, सबको मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके साथ पर्सनल कोई इश्यू हो, तो आप मुझे पर्सनल फ़ोन करके आप डिस्कस कर सकती हैं। क्योंकि वो मेरे फैमिली में आई हैं, मैं कभी भी ऑफ़िस को ऑफ़िस नहीं समझती हूँ, फैमिली समझती हूँ। फैमिली में अगर मेरे कोई भी एंट्री किया, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन। तो मैं उन लोगों से यही कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे ऑफ़िस में हो, चाहे किसी भी बड़े लेवल के इससे हो, खुद मुझसे भी हो तो मुझसे टॉक कीजिए, ठीक है? ना कि दूसरे से। तो इस चीज़ को अगर हम लोग केयर करेंगे, तो कभी भी कहीं भी लड़कियाँ सुरक्षित ही रहेंगी, क्योंकि उन लोग का आना-जाना और रहना, सब चीज़ हम लोग पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ पे हम अगर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, तो वो फैमिली अच्छी चलती है। तो वो हम तो ऑफ़िस को कभी ऑफ़िस नहीं समझते हैं, स्टाफ़ को कभी स्टाफ़ नहीं समझते हैं, फैमिली मेंबर समझते हैं। और कभी भी देखिएगा मेरे यहाँ पोस्ट भी होता है किसी भी चीज़ का, पार्टी फंक्शन किसी, तो फैमिली मेंबर्स करके ही करते हैं। तो मैम, आप जिस तरीके से ऑफिस को देखती हैं और साथ ही घर को भी संभालती हैं, घर को संभालना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और इसके साथ साथ ऑफिस को संभालना काफी मुश्किलें होती होंगी। हाँ, ये तो है कि ऑफ़िस और घर दोनों को सँभालना एक लेडीज़ के लिए बहुत ये है। पर आप कहते हैं ना कि लेडीज़, लेडीज़ का मतलब हो गया नौ दुर्गा। नौ दुर्गा अगर रूप लेती हैं, तो नौ देवी का रूप लेती हैं। तो लेडीज़ के लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो घर सँभाल सकती हैं, वो ऑफ़िस भी सँभाल सकती हैं। और सबसे ज़्यादा है क्या कि जिस मतलब एक कहते हैं ना क्या कि एक मैन के पीछे एक लेडीज़ का हाथ होता है, उनके सक्सेस के पीछे। तो मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे रोकते-टोकते नहीं हैं कि हाँ, ये चीज़ें मत करो, वो चीज़ मत करो। तो ऐसा अगर उनकी फैमिली में अगर सारी लेडीज़ की फैमिली में अगर वैसा मिल जाए, वैसे हस्बैंड हो, तो वो हमेशा आगे बढ़ती हैं। चाहे उनके माता-पिता हों, अगर उन्हें हमेशा सपोर्ट करें कि हाँ, तुम ये चीज़ कर सकती हो। मोटिवेशन सबसे बड़ा चीज़ होता है, ठीक है? और मोटिवेशन अगर आपको फैमिली से मिल रहा है, फ्रेंड से मिल रहा है, तो वो औरतें हमेशा आगे ही बढ़ती हैं, कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। तो आप देखिएगा कि आज के डेट में हर महिला मतलब लोअर रैंक से हो चाहे अपर रैंक में हो, सारे फैमिली से अगर सपोर्टिंग मिला है तभी उतने आगे बढ़ी हैं। चाहे वो मुश्किल से बढ़ी हों, चाहे क्योंकि सबके फील्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से है क्या कि अगर फैमिली सपोर्ट है, हस्बैंड सपोर्ट है और फ्रेंड सपोर्ट है, तो हमेशा आगे ही बढ़ेंगी, कभी पीछे नहीं हटेंगी। मैम, कई बार होता है कि हम फैमिली को देख रहे हैं, फैमिली में फंक्शन है और साथ ही हम ऑफिस भी देख रहे हैं, तो ऐसे में घर में सास ससुर जेठानी बच्चे सभी को संभालना और ऑफिस वर्क को भी संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के काम को भी नहीं छोड़ सकते। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की होती है और ऑफिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कैसे मैनेज हो पाता है ये? देखिए, सबसे पहले तो है क्या कि फैमिली अगर आपकी सपोर्टिंग है, तो जैसे आप बोल रही जेठ-जेठानी, सास-ससुर ये लोग सब जितने भी हैं लोग सब कोई फैमिली में मेरे यहाँ बहुत सपोर्टिंग में है, ठीक है? तभी मैं इतना आगे बढ़ पाती हूँ और बाहर निकल कर के ये सारी चीज़ें कर पाती हूँ, ठीक है? और मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग हैं।
वो किसी भी चीज़ में मुझे ये नहीं करते हैं। अगर फैमिली में अगर फंक्शन है, तो मैं वहाँ ये कर लेती हूँ और जहाँ मीटिंग का बात आ गया, तो वहाँ वो हैंडल कर लेते हैं। तो जहाँ 2 आदमी का कोऑर्डिनेशन रहता है ना बढ़िया, हस्बैंड वाइफ़ का, तो वहाँ पे हर चीज़ें पॉसिबल है। चाहे उससे भी बड़ा मुसीबत ही क्यों ना हो, वो भी हम लोग का पॉसिबल हो जाता है हँसते-हँसते। तो सबसे बड़ा ये है कि हस्बैंड वाइफ़ का जो ये है, तालमेल कहा जाता है, चाहे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, वो अपने घर का अगर सही रहता है, तो उस चीज़ को आप कभी भी कैसे भी हैंडल कर सकती हैं। मैम, आज के वक्त में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, पब्लिक में काम करना हो, मार्केट में काम करना हो, या फिर अगर पायलट की ही बात करें तो आज महिलाएं हर सेक्टर में हैं। तो ऐसे में महिलाओं के सम्मान पे और महिलाओं की जो प्रोत्साहिता है, जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हम चाहेंगे इस बारे में आप हमारी दर्शकों को 2 लाइन बताएं। देखिए, महिलाएँ हर जगह आगे बढ़ रही हैं, ये तो हम लोग के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि पहले होता था कि महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। बट आज के डेट में अगर घर से वो लोग निकल रही हैं, तो एक भरोसे से निकल रही हैं कि हाँ, मुझे बाहर में भी वैसा सपोर्ट मिले और वहाँ पे भी मुझे वैसा ही रिस्पेक्ट मिले। तो ये तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मैन पावर से या कोई भी कलीग हो, अगर किसी भी ऑफ़िस में काम कर रही हूँ, मेरी ऑफ़िस की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी ऑफ़िस में, क्योंकि मेरे यहाँ तो ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। मैं ना खुद दी हूँ, ना मेरे सर हैं, जो सीएमडी सर हैं, वो अलाउ किए हैं कि किसी भी नारी का अपमान करना। क्योंकि नारी का अपमान होता है, इसका मतलब है क्या कि आप लक्ष्मी का अपमान करना। और मेरे यहाँ नारी को हमेशा लक्ष्मी और दुर्गा का ही रूप दिया गया है। ठीक है। काम तो की लक्ष्मी और हाँ, जी। इसी वजह से अगर आप लोग ये कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा आगे ही बढ़ती हैं सारी लेडीज़। तो इस वजह से हम आप लोग से यही कहेंगे क्या कि आप लोग हर जगह उन लोग का सपोर्ट कीजिए। बाहर भी निकल रही हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि रोड पे जा रही हैं, तो उन लोग को परेशान करना, ये सब ये आजकल हमेशा होता है। तो ये सब चीज़ें अगर बाहर में भी अगर उन लोग को सेफ़ली अगर कोई भी ये करता है, सपोर्ट करता है मैन पावर, ऐसा नहीं है कि वो मेरी बहन है तभी हम जाएँगे सपोर्ट करने। अगर आपके पास वो दिख रहा है कि हाँ, उस लेडीज़ के साथ गलत हो रहा है, तो हमेशा आवाज़ उठाइए। अगर वो उसके साथ अगर आप आवाज़ उठाते हैं, तो इसका मतलब हर जगह वो लेडीज़ सेफ़ है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। तो बात दबने की वजह से ही बहुत सारा जगह इन चीज़ों को मतलब ये किया जाता है, दबाया जाता है। तो इस चीज़ को दबाना नहीं है, हम लोग को आवाज़ उठाना है। अगर किसी के साथ ये हो रहा है, बदतमीज़ी हो रही है, चाहे कुछ भी, चाहे किसी ऑफ़िस में ही क्यों ना हो, चाहे कहीं किसी भी सेक्टर का बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वो नारी हो, लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद हर चीज़ में आगे बढ़ते जाएँगे। मैम, हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप न्यूज़ पीआर की तरफ से एक शुभकामना और संदेश ज़रूर दें। न्यूज़ पीआर की पूरी टीम की तरफ से और न्यूज़ पीआर की सीईओ यानी मैं पूजा श्रीवास्तव आप सभी को वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामना दे रही हूँ और सिर्फ वुमेन्स डे पे ही नहीं, नारियों का सम्मान आप लोग कीजिए। प्लीज़ आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये करना है, सम्मान देना है, तो 365 दिन दीजिए। मेरा बार बार यही कहना है कि अगर सम्मान देना है किसी को भी, किसी भी इसका, तो उसको आप 365 दिन दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। थैंक यू एंड सो मच।